हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टर्म 1 तो नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन स्कूल में आपको पता है हलचल तेज हो गई होगी। सितंबर में आपके पेपर होने वाले हैं, जो प्री बोर्ड बोलो या हाफ ईयरली बोलो आप इसको, यानी कि उसी पैटर्न पे आपका एक पेपर लिया जाएगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो उसके लिए क्या है हमारी स्ट्रेटजी होगी। देखो, अब वैसे तो टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले जो है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं या ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। कल मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था तो ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है, लेकिन आपके टीचर्स बोल सकते हैं ऐसा, तो तैयार रहे इस चीज के लिए भी कि आपका आंसर तभी सही माना जाएगा जब आप उसमें आंसर लिखेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी बात हुई है एक प्रिंसिपल मैम से, तो उनसे मैंने पूछा कि जैसे आप बच्चों के पेपर जब करवा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर में मान लो चीटिंग कर ली, किसी ने बोल दिया फर्स्ट का ए है, बच्चों ने आंसर लिख दिए, तो क्या होगा अप्रोच। तो उस केस में मैम ने मुझे बताया कि ऐसा होगा कि मान लो अगर 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, वैसे तो 5 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। तो मान लो फर्स्ट का ए पार्ट है, तो आपने अगर ए पार्ट लिखा तो इसको सही नहीं माना जाएगा जब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी स्कूल के लिए स्ट्रेटजी आपकी, तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं ना कि चलो ऑब्जेक्टिव है, चीटिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो सही हो ही जाएगा। तो याद रखें कि स्कूल वाले इस प्लान पे काम करने वाले हैं कि अगर वो ऑब्जेक्टिव फुल ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे तो आपसे बोलेंगे कि ठीक है ऑप्शन आपको लिखना है, लेकिन साथ के साथ सॉल्यूशन लिखना है। या दूसरा तरीका है कि वो सब्जेक्टिव ही पूरा ले लें या फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिक्स कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको उसका सॉल्यूशन आना चाहिए और उसको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। चाहे शॉर्ट में लिखो, ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, लेकिन मैंने एक प्लानिंग बताई है आपको कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताने वाला हूँ कि पेपर में 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 2 नंबर का दे रहे हैं आपके स्कूल में, ठीक है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना होता है, ना ज्यादा लिखना है ना बिल्कुल कम लिखना है। बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूँ कि सीबीएसई के हिसाब से कैसे लिखना होता है। जैसे ये सीबीएसई का पैटर्न है, ठीक है। जैसे ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एक्स वाई 180 गिवन है, एचसीएफ तुम्हें गिवन है, एलसीएम निकालना है। तो सीबीएसई क्या करता है, मार्किंग स्कीम 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो कैसे डिवाइड किया, हाफ हाफ में, कि पहले आपने एक फॉर्मूला लगा दिया और ये उसका आंसर, यानी आधा नंबर तुम्हें मिल रहा है आंसर लिखने का और एक फॉर्मूला लिखने का, यानी कि तुमने एक फॉर्मूला लिख दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हाफ नंबर फॉर्मूले का और हाफ नंबर आपके आंसर का, इस तरीके से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिख देते हैं, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 180, फिर फॉर्मूला बहुत ज्यादा लिख देते हैं। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में आंसर निकाल दो, 1 नंबर आधा नंबर फॉर्मूला, आधा नंबर तुम्हारा आंसर का। समझ रहे हो बात को, कैसे करना है आपको टैकल। अच्छा जी, और देखते हैं, ये हमारा रियल नंबर का हो गया। मान लो पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन आ जाए, लिखा है सम ऑफ जीरो, ये सॉल्यूशन है, नीचे नीचे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लिखा है सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो है, अगर हम बात करें, वो है 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 है, ठीक है। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो वो कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, जैसे सम 3 दे रखा है, बी तुम्हारा माइनस का के है और ए तुम्हारा 3 है, तो के की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो आंसर आती है हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। तो हाफ और हाफ मिलके क्या बन जाएगा, 1 मार्क। तो अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिख रहे हो, ना कम ना ज्यादा, मतलब बिल्कुल फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, ठीक है, और उसकी वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो यानी फोकस कहाँ करना है, फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूले का, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बहुत डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे, मतलब कुछ लोग तो इधर ही डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो ध्यान रखो, पहले आपका फॉर्मूला और फिर इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूले के हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन इधर है। वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है तो वर्ड प्रॉब्लम लिखा है 3 चेयर 1 टेबल की कॉस्ट ये है, 6 चेयर 1 टेबल की कॉस्ट इतनी है, फॉर्म करिए इक्वेशन। तो कुछ लोगों की आदत होती है डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म करने की, जैसे लिख देंगे 3x प्लस 1 टेबल है 1y इक्वल टू 1500, और एक है आपका 6x प्लस का y इक्वल टू 2400,
और बस इतना लिख देंगे। तो यार ये काम जो है ना हाफ मार्क का हुआ। वर्ड प्रॉब्लम में याद रखना, पहले आपको स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन करना होता है कि क्या आपने एक्स लिया और क्या आपने वाई लिया है, तो उसका हाफ मार्क होता है। तो ये प्रोसेस जो है हाफ मार्क की है। हाफ मार्क आपको मिलेगा पहले जो आप लेट करते हैं। तो याद रखना, मैंने हर टॉपिक को थोड़ा देखा है कि किस चैप्टर में क्या जरूरी है। जैसे रियल नंबर में बता दिया, पॉलिनोमियल में फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, और वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको हाफ मार्क के लिए आपको स्टेटमेंट के थ्रू बताना है, फिर आपको ये करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर पूरा एक सैंपल पेपर टाइप भेज दो प्रीवियस ईयर का कोई, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाए, तो मैं तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि 5-6 क्वेश्चन थ्रू सारी चीज बता दूंगा। अगर आप चाहते हो और सारे मतलब सारे चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, टर्म 1 के टर्म 2 के भी। हालांकि अभी मैं बता दूं ऑफिशियली इस साल का सीबीएसई का सैंपल पेपर नहीं आया है, अगस्त के एंड तक आएगा, लेकिन पिछले साल से अब ये तो आइडिया ले ही सकते हो ना। तो अगर चाहिए होगा तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, यस वी वांट प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, आप ऐसा लिख देना, तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, टेलीग्राम पे आपको मार्क्स बूस्टर, ठीक है, जो बहुत बेस्ट असाइनमेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ टेलीग्राम पे है। जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी फिर भी कोई डाउट रहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। और कुछ बता दूं, चलो ये अपना चैनल है, इस पे आप प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे से आप इनका रिवीजन करें। ठीक है, 10 आप क्लास 10 के एमसीक्यू यहाँ से तैयार कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जानते हो ना सब लोग, पता ना सब क्या है। ठीक है, और यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो मैंने बना दिया है, तो हर चैप्टर के आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, आपको ज़्यादा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा कंटेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। और मार्क्स बूस्टर में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे मार्क्स बूस्टर अपलोड किया ना, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं करने, वो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, वो भी मैंने टिक करवा दिया है, क्योंकि बच्चे यही सब पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और यहाँ से अच्छी स्टडी करें और बढ़िया बढ़िया नंबर फोड़ें, और बड़े 100 में 100 नंबर लाने और क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या था, ट्राइंगल में अगर हम बात करें, अगर इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, तो इसमें देखो आपको लिखा है एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी और ए बी और ए सी पर पॉइंट है आपका डी एंड ई, इधर डी है और इधर ई है। ए तुम्हारा 2 है, ए डी तुम्हारा 3 है, बी डी तुम्हारा 4.5 है, और सी की लेंथ बतानी है। तो बस दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप लिख देना बाई बीपीटी। क्या लिखोगे, बाई बीपीटी, फिर आप ये रेशियो लिखे हुए, तो इस रेशियो के तुम्हारे हाफ मार्क हो जाएंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसका हाफ मार्क हो जाएगा, टोटल मिला के 1 मार्क बन जाएगा। तो ट्राइंगल में क्या करना है, थ्योरम लिख दो, हाफ मार्क, और आपका हाफ मार्क हो जाएगा उसका आंसर का। तो सेम चीज है, फॉर्मूला प्लस दिस। अगर हम बात करें सिर्फ ये तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, कौन सा चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा थ्योरी लिखनी होगी कि रेडियस इतना है, फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस इतना है, मतलब पूरा लिखना है। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा है, एंगल दे रखा है, लेंथ और आर्क पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क का सीधा फॉर्मूला लगाएं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। यहाँ पे तुम्हें हाफ मार्क वैसे भी मिल जाएगा, आर को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, हाफ मार्क वहां मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना, हाफ मार्क फॉर्मूले का, हाफ मार्क आंसर का, डोंट वरी। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत, कुछ लोगों की आदत थी गिवन, गिवन क्या है, डायमीटर गिवन, कितना गिवन है 42, फिर रेडियस निकालेंगे। ठीक है, इतना सब नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी वजह से आप किसी बच्चे का पेपर छूट जाए और गड़बड़ हो जाए। ठीक है, पेपर नहीं छूटना चाहिए। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन। अब मान लो ये कोई किसी स्कूल में 2 नंबर का कोई क्वेश्चन दे रहे हैं इनकेस, ठीक है, 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस दिस। एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे, जिसकी डिस्टेंस 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट से सेम है, 2 पॉइंट से क्या है, सेम है, इक्विडिस्टेंट है। तो ऐसे केस में ये पॉइंट है 2, -2, ये पॉइंट है -4, 2, ये 2 पॉइंट है, एक पी ए है एक पी बी है। तो अगर ये 2 पॉइंट है हमारे,
तो आपको क्या करना है, पहले कंडीशन लगानी है, ठीक है, अच्छे से, और इसकी फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तब जाके तुम्हें मिलेगा हाफ मार्क कंडीशन का, हाफ मार्क फॉर्मूले का, ठीक है। फिर बाकी जो तुम कैलकुलेशन करोगे उसका हाफ मार्क और हाफ मार्क आंसर का। देखो सुन लो ध्यान से, क्या है, 2 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस क्वेश्चन में। पहले आपने कंडीशन लगाई कि भैया इक्वी डिस्टेंट का मतलब पता हो बच्चे को, हाफ मार्क मिल गए। आपने फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, हाफ मार्क मिल गया, ठीक है, फॉर्मूले का क्या था, आधी नंबर था। फिर आपने कुछ कैलकुलेशन की, हाफ मार्क मिल गया, और फिर जो आपका आंसर आएगा उसका हाफ मार्क मिल गया। तो 2 नंबर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको फॉर्मूला प्लस सॉल्यूशन शॉर्ट में, और उसका आंसर चाहिए। ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको टारगेट करना। देखो आपका जो भी पेपर हो, ठीक है, हो सकता है किसी स्कूल में 20 मार्क्स का स्टार्टिंग में भी पेपर हो रहा हो, किसी का 40 का हो रहा हो, ठीक है। अगर किसी का पूरे टर्म 1 पैटर्न पे हो रहा होगा तो 40 का होगा। तो आप लोग ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, क्योंकि सॉल्यूशन जरूर स्कूल वाले मांगेंगे, आप इस पर तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है, पक्का। और ठीक है, बस वीडियो में कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है आपको, अगर आपको चाहिए कि पूरा पूरा एक एनालिसिस मिल जाए हर चैप्टर का, हर चीज़ का, बहुत सारे क्वेश्चंस का, जो प्रीवियस ईयर पिछले साल सैम्पल पेपर जो भेजा था उसका देखना है, तो आप यार लिख देना कमेंट सेक्शन में, वी वांट प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर। जैसे ही लेटेस्ट आएगा मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तो आप हमेशा करते हैं, ठीक है, कर ही देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।